नमस्कार दोस्तों, पावर ऑफ नॉलेज में आपका स्वागत है। और जो हमारा आज का सी का टॉपिक है, इस सी के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे स्ट्रिंग के नेक्स्ट फंक्शन स्ट्रिंग अपर केस के बारे में। अगर हम स्ट्रिंग अपर केस की बात करते हैं तो ये क्या करता है कि आप जिस भी फॉर्मेट के अंदर स्ट्रिंग को डालो ये उसको अपर केस में कन्वर्ट कर देगा। जैसा कि हमने कल की क्लास में किया था कि हम किसी भी स्ट्रिंग को डालते थे तो वो उसको लोअर केस में कन्वर्ट कर देता था। इसी तरह से कई बार हमारी रिक्वायरमेंट अपर केस की हो जाती है तो वहां पर आप यूज करते हो स्ट्रिंग अपर फंक्शन को। तो हम यूज कैसे करेंगे? इंक्लूड स्टेडियो डॉट एच, इंक्लूड कोनियो डॉट एच, इंक्लूड स्ट्रिंग डॉट एच। तीन मेरी हेडर फाइल है। मैं मेन फंक्शन स्टार्ट करता हूं। मैंने एक स्ट्रिंग ली कैरेक्टर की जिसमें हम 20 कैरेक्टर तक सपोर्ट कर सकते हैं। फंक्शन क्लियर स्क्रीन का यूज किया। स्ट्रिंग को एंटर करवाया प्रिंटफ फंक्शन के थ्रू। स्ट्रिंग को एंटर करवाया प्रिंटफ फंक्शन के थ्रू। इसी तरह से स्ट्रिंग को स्टोर करवाया और हमने देखा कि हमारी एक्चुअल स्ट्रिंग क्या है। इसके बाद जब मैं फंक्शन को यूज करता हूं तो मैं स्ट्रिंग अपर फंक्शन का यूज कर रहा हूं। स्ट्रिंग को एज अ पैरामीटर उसमें पास कर रहा हूं और जो रिजल्ट है मेरे पास रिस्पॉन्ड हो जाएगा। तो आइए हम देखते हैं कि हम प्रैक्टिकल अप्रोच में इस वीडियो को आइए हम देखते हैं कि हम प्रैक्टिकली इस प्रोग्राम को कैसे कर सकते हैं सी लैंग्वेज के अंदर। तो ये मेरी सी की स्क्रीन। मैं यहां पर फंक्शन स्टार्ट करता हूं, अपना प्रोग्राम स्टार्ट करता हूं। इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, इंक्लूड कोनियो डॉट एच, इंक्लूड स्ट्रिंग डॉट एच। तो ये मेरी तीन हेडर फाइल्स। मैंने मेन फंक्शन को स्टार्ट किया। मेरा सबसे पहला काम मैं क्या करता हूं, कैरेक्टर स्ट्रिंग को कोई भी साइज हम ले सकते हैं। जैसे मैंने यहां पर साइज ले लिया 10। मैंने क्लियर स्क्रीन फंक्शन को यूज किया। अब मैं स्ट्रिंग को प्रिंट करवाता हूं कि मुझे स्ट्रिंग डालनी क्या है। तो मैं यहां देता हूं एंटर एनी स्ट्रिंग। इसी तरह से स्कैनफ, स्ट्रिंग को स्टोर करवाने के लिए। हम ये चेक करते हैं कि हमने स्ट्रिंग एंटर क्या की है। प्रिंटफ एंटर्ड स्ट्रिंग इज इक्वल टू %s स्लैश एन। %s स्ट्रिंग को प्रिंट करवाएगा और स्लैश एन मुझे नेक्स्ट लाइन में पहुंचाएगा। तो ये मैंने स्ट्रिंग ली। अब यहां पर मैं देता हूं कि जो मैंने फंक्शन के बाद स्ट्रिंग मिलेगी वो क्या मिलेगी। स्ट्रिंग आफ्टर यूजिंग अपर केस फंक्शन। मेरी स्ट्रिंग यहां शो करेगा। मैं अपने फंक्शन को स्टार्ट करता हूं strupr और यहां स्ट्रिंग पास कर देता हूं। मेरा गेट कैरेक्टर, मैंने प्रोग्राम को कंपाइल किया, स्ट्रिंग डाली वेलकम। तो जो मेरी स्ट्रिंग थी वो थी वेलकम और उसने उसको अपर केस के अंदर कन्वर्ट कर दिया। अब इसी तरह से अगर मैं यहां पर टूगल केस डालता हूं, सपोज कीजिए मैं डाल देता हूं WELCOME, एक अक्षर छोटा बाकी बड़ी। तो मैंने डाली क्या थी और मेरा रिजल्ट क्या आया। मैं अगर स्ट्रिंग को अपर में डाल देता हूं तो देखिए पहले ही अपर में है तो कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा। मैं स्ट्रिंग को सेंटेंस केस में डालता हूं
उसने भी मेरा अपर केस में कन्वर्ट कर दिया। तो इस तरह से हम किसी फंक्शन को इजीली यूज़ कर सकते हैं। हमारी आज की इसी की क्लास में इतना ही था। थैंक यू वेरी मच।